क्या आप भी एग्जाम के नाम से ही स्ट्रेस में आ जाते हो? दिल की धड़कन तेज हो जाती है और सब कुछ भूला भूला लगता है। तो ये वीडियो आपके लिए ही है। नमस्ते दोस्तों, थिंक बिग हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस डर की, उस टेंशन की जो एग्जाम्स के टाइम हर स्टूडेंट को होती है। एग्जाम फीवर। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आपकी प्रिपरेशन को भी अफेक्ट करती है और आपकी परफॉर्मेंस को भी। लेकिन टेंशन मत लो, क्योंकि इस वीडियो में हम एग्जाम फीवर को कॉन्कर करने के तरीके डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे आप अपने डर को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और एग्जाम में कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर सकते हैं। सो आर यू रेडी टू टर्न योर एग्जाम स्ट्रेस इनटू एग्जाम सक्सेस? लेट्स गेट स्टार्टेड। इमेजिन करो, एग्जाम हॉल में बैठे हो, क्वेश्चन पेपर सामने है, लेकिन आपका दिमाग ब्लैंक हो गया है। आपको लगता है कि आपने जो कुछ भी पढ़ा था सब भूल गए। दिल जोर जोर से धड़क रहा है, हाथ पसीने से गीले हो रहे हैं। ये है एग्जाम फीवर। हर स्टूडेंट अपनी लाइफ में कभी ना कभी इस सिचुएशन से गुजरता है। ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है किसी भी प्रेशर वाली सिचुएशन में। लेकिन अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो ये आपकी परफॉर्मेंस को बुरी तरह से अफेक्ट कर सकता है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज एग्जाम फीवर? बेसिकली एग्जाम फीवर एक कॉम्बिनेशन है एंजाइटी, स्ट्रेस और फियर का। ये तब होता है जब आप किसी एग्जाम को लेकर बहुत ज्यादा प्रेशर फील करते हो। आपको लगता है कि अगर आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो क्या होगा। आपको अपने फ्यूचर, अपने करियर, अपनी फैमिली की एक्सपेक्टेशन सब याद आते हैं और ये सब मिलकर एक प्रेशर कुकर वाली सिचुएशन बना देते हैं। स्टडीज के अकॉर्डिंग एग्जाम एंजाइटी ऑलमोस्ट 20 to 40% स्टूडेंट्स को अफेक्ट करती है। थिंक अबाउट दैट। इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम, यू आर नॉट अलोन। अब सवाल ये है कि एग्जाम फीवर होता क्यों है। इसके कई रीजंस हो सकते हैं। एक रीजन है फियर ऑफ फेलियर। हम सभी फेल होने से डरते हैं। हम चाहते हैं कि हम हमेशा परफेक्ट बने रहें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। फेलियर्स तो लाइफ का पार्ट है। अगर आप फेलियर से डरते रहोगे तो आप कभी भी कुछ नया ट्राई नहीं कर पाओगे। दूसरा रीजन है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। कई बार हम अपने आप से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि हम हर एग्जाम में टॉप करें, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है। हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं। अगर आप अपने आप से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो आप हमेशा डिसअपॉइंटेड रहोगे। तीसरा रीजन है पुअर प्रिपरेशन। अगर आपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है तो आपको टेंशन होना नेचुरल है। आपको लगेगा कि आपके पास सफिशिएंट नॉलेज नहीं है और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सो प्रिपरेशन इज की। चौथा रीजन है नेगेटिव सेल्फ टॉक। कई बार हम अपने आप से ही नेगेटिव बातें करते हैं। हम अपने आप को कहते हैं कि मैं तो कभी पास नहीं हो पाऊंगा, ये एग्जाम बहुत टफ है, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। ये नेगेटिव सेल्फ टॉक आपके कॉन्फिडेंस को कम करता है और आपको और ज्यादा स्ट्रेस देता है। इसीलिए बी माइंडफुल ऑफ योर इनर वॉइस। आपको ये भी पता होना चाहिए कि एग्जाम फीवर के सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स हर किसी में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। एंजाइटी, स्ट्रेस, fear, restlessness, irritability, difficulty concentrating, sleep problems, headaches, stomach aches, loss of appetite, etc. अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम फील हो रहा है तो ये एग्जाम फीवर का साइन हो सकता है। ये तो हो गई एग्जाम फीवर की बात। अब हम देखते हैं कि इससे कॉन्कर कैसे करें। ये एक चैलेंज है, लेकिन डेफिनेटली पॉसिबल है। एक एक करके हम स्ट्रैटेजीज एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले प्रिपरेशन। ये सबसे ऑब्वियस सोल्यूशन है, बट इट्स ऑल्सो द मोस्ट इफेक्टिव। अगर आपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया है तो आपको नेचुरली कम टेंशन होगी। सो प्लान योर स्टडीज। एक प्रॉपर स्टडी शेड्यूल बनाओ। हर सब्जेक्ट को टाइम दो, रिविजन के लिए भी टाइम निकालो और लास्ट मिनट क्रैमिंग से बचो। क्रैमिंग से सिर्फ पैनिक बढ़ेगा, कुछ नहीं। दूसरी चीज है टाइम मैनेजमेंट। एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि आपको हर क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। स्टार्ट विद द क्वेश्चंस यू नो बेस्ट। अगर किसी क्वेश्चन में अटक गए तो उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, आगे बढ़ो। टाइम बचे तो बाद में वापस आ सकते हो। तीसरी चीज है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। एग्जाम्स के टाइम स्ट्रेस होना नेचुरल है, लेकिन आपको स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए। देयर आर मेनी टेक्निक्स यू कैन यूज। फॉर एग्जाम्पल डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। जब आप स्ट्रेस फील करें तो कुछ डीप ब्रेथ्स लें। यह आपके माइंड को काम करने में हेल्प करेगा। मेडिटेशन भी बहुत इफेक्टिव है। डेली 10 to 15 मिनट्स मेडिटेट करने से आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है।
एक्सरसाइज इज अनदर ग्रेट स्ट्रेस रिलीवर। फिजिकल एक्टिविटी से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो आपके मूड को बूस्ट करते हैं। सो गो फॉर अ वॉक, जॉग और डू सम योगा। चौथी चीज है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अपने आप से पॉजिटिव बातें करो। बिलीव इन योर सेल्फ। अपने आप को कहो कि मैं ये कर सकता हूं, मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया है, मैं कॉन्फिडेंट हूं। पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज करो, ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। पांचवी चीज है हेल्दी लाइफस्टाइल। एग्जाम्स के टाइम अपनी हेल्थ का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट इनफ स्लीप। आपको डेली 7 to 8 आवर्स की नींद लेनी चाहिए। ईट हेल्दी फूड, जंक फूड से बचो, फ्रूट और वेजिटेबल ज्यादा खाओ। स्टे हाइड्रेटेड, पानी खूब पियो। ये सब आपके माइंड और बॉडी को हेल्दी रखेंगे। छठी चीज है सीक हेल्प। अगर आपको एग्जाम फीवर बहुत ज्यादा हो रहा है तो हेल्प लेने से मत हिचकिचाओ। टॉक टू योर पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स और अ काउंसलर। उनसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करो। उनके पास आपके लिए कुछ हेल्पफुल एडवाइस हो सकती है। रिमेंबर, आस्किंग फॉर हेल्प इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, नॉट वीकनेस। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव। एग्जाम इज जस्ट वन पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट डजंट डिफाइन यू। आपकी वर्थ एक एग्जाम के मार्क्स से डिसाइड नहीं होती। सो डोंट पुट टू मच प्रेशर ऑन योरसेल्फ। डू योर बेस्ट एंड दैट्स इनफ। ओके, सो लेट्स रिकैप। हमने देखा कि एग्जाम फीवर क्या होता है, क्यों होता है और इसके सिम्टम्स क्या हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि इससे कॉन्कर कैसे करें। हमने देखा प्रेपरेशन, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, healthy lifestyle और seek help की importance. And most importantly, we talked about putting things into perspective. So दोस्तों remember, एग्जाम फीवर एक चैलेंज है, लेकिन ये एक चैलेंज है जिसको कॉन्कर किया जा सकता है by preparing well, managing your stress and believing in yourself. You will conquer your exam fever and achieve your goals. And most importantly, remember that you are more than just your exam results. अब एक की मोमेंट की बात करते हैं। इमेजिन करो, एग्जाम हॉल में आप बैठे हो, क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, लेकिन इस बार आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है, आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स प्रैक्टिस की हैं, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है, यू आर इन कंट्रोल। दिस इज द की मोमेंट, दिस इज व्हेन यू कॉन्कर योर एग्जाम फीवर। तो टू कंक्लूड, एग्जाम फीवर एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर स्टूडेंट फेस करता है, लेकिन ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको कॉन्कर किया जा सकता है बाय प्रिपेयरिंग वेल, मैनेजिंग योर स्ट्रेस एंड बिलीविंग इन योरसेल्फ। यू विल कॉन्कर योर एग्जाम फीवर एंड अचीव योर गोल्स। सो थिंक बिग, स्टे मोटिवेटेड एंड कॉन्कर योर एग्जाम्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और थिंक बिग हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम यहाँ आपको हर कदम पर मोटिवेट करने के लिए हैं। अब आपके स्क्रीन पर एक और वीडियो आ रहा होगा जो आपको एग्जाम्स के लिए और इफेक्टिवली प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा। गो वॉच इट नाउ।